श्री हरिवंश, मैं आप फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच में। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्या आप कभी ऐसा विचार आया है कि चलो अब हम है ना इस जीवन का क्या करें, अब हम इस जीवन का अंत कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कब तो सुनो, ये सब करने से पहले एक कहानी सुनो। हाँ, एक रंभ और करम्ब नाम के दो राक्षस थे। वो इस दुनिया पे अपना शासन जमाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ने जा कर के तपस्या करी। और एक ने वरुण देव की तपस्या करी और एक ने 20 अग्नियों को जला करके उसके ऊपर तपस्या करी। और जब ये इंद्र को पता चला तो इंद्र ने कहा कि अगर इन दोनों का शासन हो जाएगा तो ये तो हमारे देवताओं को त्राहिमाम मचा देंगे, त्राहिमाम की स्थिति पर ले आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जा कर के इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण करके करम्ब को मार दिया। उसकी हत्या करने के पश्चात जब ये बात रंभ को पता चली तो रंभ ने अपना चोटी अपनी पकड़ के अपना सर काटने को हुआ। और उसी समय भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव ने कहा कि हे रंभ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं अब ऐसे जीवन का क्या करूँगा, जो भगवान की सेवा तो करनी है, लेकिन जिस भाई के साथ मैंने इस ब्रह्मांड में अपना इस वर्चस्व स्थापित करने का स्वप्न देखा था वो व्यर्थ रह जाएगा। तो ये सुन कर के अग्निदेव ने कहा, इस संसार में अगर कोई गुरु द्रोह होता है, ब्राह्मण को मार देता है, गौ हत्या का जितना पाप नहीं लगता है उतना पाप आत्महत्या का लगता है। ये वत्स, तुम आत्महत्या करोगे, आत्महत्या करने के बाद जीव को कई योनियों तक भटकना पड़ता है। प्रेत योनि में, कभी राक्षस योनि बनना पड़ता है, लेकिन उसको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो इतना सुनने के बाद रंभ ने कहा, हे अग्निदेव, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो आप बस इतना कीजिए कि आप मुझे इतना ऐसा पुत्र हो जिसको कोई भी देवता मनुष्य मार ना सके, और वो उतना अत्याचारी हो कि उसके भय के कारण सभी ब्रह्मांड में तहस नहस मचा रहे। तो इतना सुनने के बाद अग्निदेव ने उसको वर दिया और उसी के पुत्र का नाम महिषासुर हुआ। और इसके आगे की अगर आप कथा जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिए। राधे राधे।